गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे A6, A8 और A9 पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो A6 जो पार्ट है वो आपके हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड इकलवेज फैमिली लीव अवे फ्रॉम हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर से दूर क्यों रहती थी? क्योंकि वो क्या थी, वो बिलोंग किससे करते थे? लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उससे दूर रहते थे। तो ये देखो, इकलवेज फैमिली लीव्ड अवे फ्रॉम हस्तिनापुर बिकॉज दे बिलोंग्ड टू अ लो कास्ट। ठीक है। वाई डिड एकलवा कार्व द्रोना स्टैचू। वो द्रोना का स्टैचू मतलब उसने क्यों बनाया था? क्योंकि वो उनसे आर्चरी की शिक्षा लेना चाहता था। ठीक है, आर्चरी मतलब धनुष बाण की जो है शिक्षा लेना चाहता था। तो देखो, एकलवा कार्व द्रोना स्टैचू टू लर्न आर्चरी फ्रॉम इट, भी उनसे सीखना चाहता था, उनसे शिक्षा लेना चाहता था। ठीक है। वाई डिड द्रोना आस्क फॉर इकलवेज राइट थंब एज गुरु दक्षिणा। जो द्रोणा जी हैं उन्होंने इकलवे से राइट थंब क्यों मांगा और गुरु दक्षिणा में? क्योंकि वो उनको पता है कि द्रोणा ने इसलिए मांगा कि बिना, देखो हम ये वाला हाथ होता है हमारा, राइट हैंड थंब होता है। अगर हमारे राइट हैंड थंब को कुछ हो जाए, मान लो इसी को ही कुछ हो जाए, तो हम काम नहीं कर सकते। तो वही उन्होंने उसका मतलब परीक्षा लेने के लिए, देखो, द्रोणा आस्क्ड फॉर इकलवेज राइट हैंड थंब as Guru Dakshina because without right hand thumb he could not hold a bow। मतलब वो तीर को नहीं चला सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका A8 पार्ट है, वो आप बेटा बुक में करेंगे। तो ये देखो, अ फ्यू वर्ड फ्रॉम text have been given in books, chose an appropriate word from 8 books which can be used to replace bold meaning and write a chosen word in space provided। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्पेस दिया होगा। देखो, द ओल्ड मैन लुकिंग fiercely at his son when the guest came in, glaring मतलब उनको अच्छे से देख रहा था। In olden times king used to travel in two-wheeled vehicles drawn by horse। मतलब जो horse को, मतलब उन्होंने बोला है, जैसे मान लो कि उन्होंने कहा है कि एक horse होता था, उससे मतलब दो आपके क्या लगे होते थे, पहिए लगे होते थे। उस चीज़ को क्या बोलते हैं भी, वो चीज़ क्या है? और वो इन ओल्डन टाइम्स, पुराने टाइम्स में किंग राजा यूज़ करते थे। तो वो कौन यूज़, उसे क्या हम क्या बोलते थे? रथ बोलते थे ना, रथ। तो इसे चैरिट्स लिखा हुआ है। शेखर वाज अवॉइडेड बाय हिज फ्रेंड ड्यू टू, जो शेखर है, सॉरी, शेखर वाज अवॉइडेड का मतलब है कि उसको अवॉइड करना, मतलब उसको इग्नोरिटी देना। ठीक है, इसको इग्नोरिटी दी जा रही थी, अवॉइडेड बाय हिज फ्रेंड्स ड्यू टू इज बैड हैबिट। अवॉइडेड का मतलब है इग्नोरिटी, तो यहाँ पर शंड आ जाएगा। ठीक है। एवरी वन डिसलाइक द विलेज हैड फॉर हिज अनफेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड फ्यू विलेज फैमिलीज। एवरी वन डिसलाइक मतलब एक डिसलाइक था, वो अनफेवरेबल एटीट्यूड यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अनफेवरेबल एटीट्यूड हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जा रहा था। शीना वेंट टू प्रिंसिपल एंड एक्सेप्टेड हर मिस्टेक विद एन एबिलिटी टू डिस्क्रेड फियर। मतलब वो क्या करती है, मतलब एबिलिटी, इसका क्या होगा? कॉरेज मीनिंग होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो सफिक्स है, मतलब सफिक्स लेटर इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू एंड ऑफ वर्ड के एंड में लग के उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट लीस्ट 5। आपके यहाँ पे चैप्टर में वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनमें आपको डू नॉट राइट एंडिंग इन ईडी और आईएनजी। मतलब लास्ट में जो वर्ड होना चाहिए वो ईडी नहीं होना चाहिए और आईएनजी नहीं होना चाहिए। ये देखो, मैंने यहाँ वर्ड्स लिख दिए हैं, आपका सिर्फ उसमें ईडी और आईएनजी लास्ट वाला वर्ड नहीं होना चाहिए। क्वाइटली लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, फेवरेट लिखा है। फेवरेट की स्पेलिंग यहाँ गलत है, FAVURIT, फेवरेट लिख दिया। ठीक है। स्पीचलेस हो गया, आर्चरी हो गया। देन आपके पास है, नेक्स्ट है सफिक्स है, लेस है, आपको ये है। तो आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिलअप्स होते हैं, तो ये देखो ऐड सफिक्स लेस, आपको हर मतलब एंड में ऐड सफिक्स लेस टू फॉलोइंग वर्ड्स। इन जो वर्ड्स हैं उनके एंड में लेस वर्ड तो ऐड करना है और यूज़ करना है न्यूली फॉर्म्ड वर्ड अप्रोक्सीमेटली इन ब्लैंक। देखो, महात्मा गांधी इज रिमेंबर्ड फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू द नेचर। वो सेल्फलेस लेते थे, मतलब ये नहीं कि सेल्फिशपन से, अपना बिल्कुल ही सेल्फलेस वो करते थे। आफ्टर हाफ एन आवर वेटिंग द चिल्ड्रन स्टार्टेड फीलिंग रेस्टलेस। अगर आधा घंटा वेट करने के बाद चिल्ड्रन ने क्या फील करना कर दिया, भी वो रेस्टलेस सी हो रही है। राहुल फेल्ट डैश व्हेन ही सा हिज हाउस ऑन फायर।
वो क्या हो रहा था, राउट फेल्ट हो गया था हेल्पलेस, मतलब वो हेल्पलेस हो गया था, बिल्कुल ही कमज़ोर सा हो गया था भी उसको, जब वो जलता हुआ अपना घर देख रहा था, ठीक है। ही सीम्स टू अ थिंक दैट आई हैव इन endless supply of money. The dash effort of construction staff helped in completion of bridge before time. तो ये tireless. Bird body appeared to dash but a little water revived it. तो इसका है lifeless.